हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। मैं हूं आपका सुरेंद्र कुमार मिश्रा SKM सर, और मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने आया हूं। हर वो स्टूडेंट जो किसी कंपटीशन की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो जब हम अपनी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं। उनमें से कुछ डाउट्स ऐसे हैं कि क्या शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, होमवर्क कैसे पूरा करें, स्कूल के साथ हम प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें, टेस्ट पेपर के लिए रिवीजन कब से चालू करें, टेस्ट पेपर के बाद पेपर की एनालिसिस कैसे करें, किस सब्जेक्ट को पेपर में पहले अटैम्प्ट करें। देखिए, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं और ये सारे डाउट्स जो हैं लॉजिकल हैं। इनके एक्सप्लेनेशंस हमें चाहिए होते हैं एज ए स्टूडेंट, जिससे हम इम्प्रूव करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर बहुत कम बच्चे ही बात करते हैं। और वो ये होता है कि IIT JEE की प्रिपरेशन या मेडिकल की प्रिपरेशन या किसी और कंपटीशन की प्रिपरेशन, क्योंकि हम 9th 10th 11th या 12th जिस साइकोलॉजी से कर रहे होते हैं, उस मानसिकता से बिल्कुल अलग मानसिकता होती है जब हम किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करना चालू करते हैं। हम सेम माइंड सेटअप या सेम मानसिकता के साथ अगर प्रिपरेशन करने आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें सफलता हमारे पोटेंशियल के अनुरूप नहीं मिलेगी। तो सही साइकोलॉजी, सही सोच, सही लाइन लेंथ बहुत ज़रूरी है। और ये प्रश्न पूछना, ये प्रश्न डिस्कस करना, इसके बारे में जानना, इसके बारे में सीखना और समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने सही मानसिकता प्रिपरेशन के लिए नहीं रखी तो बाकी सारी चीज़ें हम कर भी लें और हमें कोई सफलता मिल भी जाए तो वो सफलता वो नहीं होगी जो हम एक्चुअली ला सकते थे। ठीक है, तो आज मैं एक्चुअली उसी माइंड सेटअप पर बात करने वाला हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो उन्होंने कहीं से सुनी होती हैं, पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, या फिर अपने लेवल पर महसूस की होती हैं, उन चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं। मेरे भाई, किसी बच्चे को पता चला कहीं से कि एक्स सब्जेक्ट बहुत टफ होता है, किसी को पता चला वाई सब्जेक्ट टफ होता है। मैं बोलता हूँ, किसी बच्चे ने बोला मैथ्स बहुत लेंदी या टफ होती है, किसी ने बोला फिजिक्स तो ज़बरदस्त कॉन्सेप्चुअल होती है। अब ये वर्ड्स कुछ बच्चों को तो मोटिवेट कर सकते हैं, बट कुछ बच्चों को डीमोटिवेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री तो भाई साहब मानो ये आपको याद, मतलब समझना पड़ेगा और समझना टफ हो जाए। कुछ भी आप जो सुन रहे हैं वो किसी और की मानसिकता है, उसे आप कैरी फॉरवर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक कुछ बच्चे आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो बोलेंगे मैथ्स बहुत आसान है, कुछ ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे फिजिक्स आसान है, उन्हें बड़ा मज़ा आता है, कुछ ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे केमिस्ट्री आसान है, उन्हें बहुत मज़ा आता है। मेरे भाई, अगर आप तीनों लोग की बात को एक साथ सुने समझें तो देखिए, तीनों लोगों ने सच नहीं भी बोला है और सच बोला भी है। क्योंकि जिसे मैथ्स आसान लगती है उसे बाकी दो सब्जेक्ट रिलेटिवली टफ लगते हैं, और जिसे फिजिक्स आसान लगती है उसे बाकी दो सब्जेक्ट रिलेटिवली क्या लगते हैं, टफ लगते हैं। यानी कि ये सब्जेक्ट का नेचर नहीं है, ये सब्जेक्ट का नेचर नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टूडेंट के खुद के इंटरेस्ट और नेचर पर डिपेंड करता है। if किसी को मैथ्स टफ लग रही है, ऐसा नहीं कि मैथ्स टफ है, उस बच्चे का जो मानसिकता है, माइंड सेटअप है मैथ्स को लेकर, वो सही नहीं है। किसी को केमिस्ट्री टफ लग रही है तो केमिस्ट्री टफ नहीं है। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। समझ में आया कि नहीं भाई? देखो, अगर मैथ्स या केमिस्ट्री टफ है या कोई XYZ टफ है तो दुनिया में सबके लिए टफ होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मेरे भाई, इसीलिए किसी और को अगर कोई सब्जेक्ट समझ में कम आया था तो आपको भी वो सब्जेक्ट कम समझ में आएगा, ये तो लॉजिकल नहीं है, इट्स इलॉजिकल। ये बात आपको समझनी होगी। और माइंड सेटअप आपको किस चीज़ का रखना है? आपकी मानसिकता होनी चाहिए सीखने की। मैं कुछ सीखूं आज की क्लास में, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे, आपको सीखने का प्रयास करना है। जैसे आपने
सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ देखी होंगी, तो थोड़ी देर बाद ही आप आइडिया लगाना चालू कर देते हैं कि किसने क्राइम किया है, क्या लूप होल्स हैं, सारी चीज़ें आप गेस करने लगते हैं। सेम इसी तरीके से क्लास के अंदर भी बैठकर आपको चीज़ों को कनेक्टेड करना चाहिए, कनेक्ट होना पहले तो अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये भी कई बच्चों का डाउट होता है, सर हम सीखने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सीखें कैसे, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन। अभी जितने भाई सुन रहे हैं इसमें से कई बच्चे कहेंगे सर ये बिल्कुल सही बात है, बहुत प्रयास करते कसम से लेकिन सीख नहीं पाते। मेरे भाई इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। सीखने का प्रयास करने का मतलब, देखिए एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी आप कोई चीज इंप्रूवमेंट के लिए करेंगे, कुछ बढ़िया कुछ नया करने जाएंगे, तो पहला जो ब्रेक थ्रू होगा वो जल्दी नहीं मिलेगा। पहला ब्रेक थ्रू जो होगा वो जल्दी नहीं मिलेगा। अब यहां पर ये देखना है कि एक टॉपिक, एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट क्या आपके जिद, जुनून और संघर्ष से बड़ा है क्या? करना है तो करना है। अगर आपने ठान लिया तो वो टॉपिक आपको देर में ही सही लेकिन जब आएगा तो उसके बाद आपकी जो सोच है, जो परिभाषा है उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के लिए, वो बदल जाएगी। आप कहोगे यार ये इतना आसान था, जिसे लेकर मैं इतना परेशान रहता था, ये इतना आसान था। बिलीव मी, आपकी जो सोच है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बदल जाएगी। कैसे करें, कैसे आप सीखने का प्रयास करें, तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। आप जो भी क्लास कर रहे हैं उस क्लास में अपने आप को कनेक्टेड रखिए, एंगेज्ड रहिए, क्लास में एंगेज्ड रहिए, कंटेंट के साथ, टीचर के साथ। अब आप कहोगे सर हम कैसे कनेक्टेड रहें, ये भी एक प्रश्न है। मेरे भाई आप जब भी क्लास पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली टीचर आपको पढ़ाते समय कोई ना कोई थ्योरी या प्रॉब्लम का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता होगा आपकी क्लास में, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, पार्टिसिपेट करें, आंसर देने में पार्टिसिपेट करें सिंसियरली। इससे कनेक्शन, आपको लगता है आप क्लास में कनेक्टेड हैं। इट्स नॉट लाइक आप मुंह लटका कर बैठे हैं कॉपी पेन लेकर, कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है, बोर्ड के अलावा आप लेफ्ट राइट भी देख रहे हैं। 90 मिनट्स की क्लास में आपने 10 बार घड़ी देख डाली, तो ये आपके डिसइंटरेस्ट को शो कर रहा है, ये आपके कंप्लीट डिसइंटरेस्ट को शो कर रहा है। फिर यही सब्जेक्ट 1 महीने बाद आप बोलोगे टफ। आपको जिद और जुनून पर लाना होगा कि मुझे सब्जेक्ट सीखना है, क्योंकि आपको पता है आपका टारगेट क्या है। इस चीज को समझिए। अच्छा, कनेक्टेड रहें, चीजों को अटेम्प्ट करें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते सीखने के लिए, वो है बहुत ध्यान से टीचर को सुनना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने टीचर की बात को ध्यान से सुना और समझा, तो फिर वो टीचर जो आपको खुद वो चीज पढ़ा रहा है, वो भी आपके लिए क्वेश्चन कोई अगर फ्रेम करता है इजी से इजी, मॉडरेट से मॉडरेट, टफ से टफ, तो भी आप उसका आंसर निकाल लेंगे, आप उसका आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि कोई भी टीचर हर कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस कर रहा होता है, और अगर आपने उसे ध्यान से सुन लिया, सीख लिया, कैप्चर कर लिया, थ्योरी बुक में लिख लिया, थ्योरी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लिया, और वो चीज आपके दिमाग में, आप जब क्लास में टीचर कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसे ऐसे सुने कि 110% वो आपके दिमाग में आ जाए, और ये समझ लें कि आप कोई और नहीं सुनना, आप ही को सुनना है, आप ही को सीखना है, आप ही को समझना है, क्योंकि आप अपने खुद के रिजल्ट के लिए इकलौते जिम्मेदार हैं। क्लास में बेटा कोई बच्चा और आपके रिजल्ट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा, वो अपने रिजल्ट के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, माइंड सेटअप। क्लास में चीज सीखने के लिए जाएं, रटने के लिए या मानने के लिए ना जाएं। सीखें, प्रयास करें, कोशिश करें। और मैं फिर से बोल रहा हूं, छोटे से छोटा एक कॉन्सेप्ट भी सीखने में आपको हो सकता है पहली बार या दूसरी बार में थोड़ा समय लगे, बट एक जुनून, एक जिद होना चाहिए कि सीखना है तो सीखना है। और अगर आपने ये कर लिया, तो मैं आज आपको बोल रहा हूं, एक वो दिन आएगा जब आप इस दिन को याद कर रहे होंगे कि हाँ मैंने ये चेंज किया था अपनी पढ़ाई या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में, और उससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो सारे लोग याद रखें, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर हमने प्रिपरेशन की सही सोच, सही साइकोलॉजी, सही लाइन लेंथ से हमने आगे चालू नहीं किया, इट डजेंट मैटर कौन सा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हर जगह सीख सकते हैं।
अगर एक टीचर बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ा रहा है कोई सब्जेक्ट, इसका मतलब वो सब्जेक्ट सिखाया जा सकता है, तभी वो सिखाने का प्रयास कर रहा है और आप सीख सकते हैं। किसी मानसिकता को लेकर आगे ना बढ़ें। अफवाह होती है, ये र्यूमर होती है, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, उसने कहा ये टफ है और हम उसे लेकर घूम रहे। समझ में आया कि नहीं? आप हर सब्जेक्ट सीख सकते हैं। एक बार इस धारणा के साथ आगे बढ़ें कि मुझे सीखना है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने इस जिद और जुनून को, कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको टफ लगता है, आप आराम से थ्योरी पढ़ें, एक एक चीज को पढ़ें, उस पर डिपेंडेंट सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस लगाएं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो गाइड हो, जो आपके मेंटर हो, उनसे डिस्कस करें, चर्चा करें, एंड यू वुड गेट इट विद इन 5, 6, 7, 10 डेज। आपका सोच, आपकी साइकोलॉजी उस सब्जेक्ट के लिए पहले जो थी उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आपको जो सब्जेक्ट से डर लगता था, जिस टॉपिक से डर लगता था, वो आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने अभी तक के टीचिंग कैरियर में जितने अच्छे बच्चे देखे हैं, दे नेवर ट्राई टू स्कोर ए गुड रैंक। उनका पहली प्रायोरिटी होती थी टू लर्न सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सीखना, सब्जेक्ट को एंजॉय करना। जब वो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने दिया और उन्होंने उसे कर लिया, तो करने के बाद उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती ना, विजयी मुस्कान। तो हमें कोशिश करनी होगी, और ये याद रखें, आपकी आज तक की गई कोशिश जो थी वो तो थी, लेकिन आज के आगे हम जो मेहनत और जो प्रयास और जो माइंड सेटअप लेकर चलेंगे, वो आने वाले 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद हम कहाँ स्टैंड करेंगे, उसके लिए जिम्मेदार होगा। सही है? तो अगर आप आज चीज़ों को सही तरीके से, सही सोच के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, आने वाला जो समय है आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ, देखिए कभी भी सही चीज़ों का, सही रास्तों का जो इफेक्ट होता है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता। इंस्टेंटेनियस नहीं होगा। तुम आज से ये काम करना चालू करोगे, 5 दिन बाद आपका कोई टेस्ट है, उसमें कोई रिजल्ट आएगा। आप सही काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा समय दें, इस सही थॉट, सही सोच, सही साइकोलॉजी, सही मानसिकता के साथ यू वुड डेफिनेटली गेट्स इट्स बेनिफिट। 3 महीने, 6 महीने में डेफिनेटली आप अपने आप को एकदम ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे, ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर पाएंगे, और आपकी जो सोच होगी सब्जेक्ट्स को लेकर और प्रिपरेशन को लेकर, आईडी को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर, वो बहुत बदली हुई, पॉजिटिव होगी। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आगे के वीडियोस में जो और डाउट्स होते हैं, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, उन पर भी हम 1 to 1 बात करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। याद रखिए, सीक्वेंस यही रखना है। पहले स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। क्योंकि देखो, हेल्थी नहीं रहोगे तो सारी प्लानिंग बेकार। स्वस्थ रहना है और फिर मूड मस्त रहना है एकदम। ठीक है? और उसके बाद स्टूडेंट हैं, पढ़ाई का टाइम है, तो पढ़ाई में ही व्यस्त रहेंगे। ठीक है? चलिए, आज के लिए बाय, टेक केयर।